हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में सीख लिया और हमने होम टैब भी कम्प्लीटली सीखा था। तो आज की वीडियो में टॉपिक ये रहेगा कि हम एक रियल लाइफ सिनेरियो को टेस्ट करेंगे और एक रिपोर्ट को बिल्ड करेंगे। सारा डेटा हमारा डमी होने वाला है, बट रिपोर्ट सिमिलर ऐसे ही रियल लाइफ में बनाई जाती है। तो बिना किसी देरी के चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की जो रिपोर्ट बनाने के लिए हमने जो डेटा यहाँ यूज़ किया है, एक सैम्पल डेटा है। इसमें सिर्फ 4 कॉलम है। हम बहुत बेसिक रिपोर्ट बनाने वाले हैं जिसमें डेट है, यूज़र का नाम है, कुछ रैंडम आईडीज़ हैं और जो केस का स्टेटस है वो ओपन, क्लोज, एक्टिव और एरर ऐसे करके हमने कुछ सेट कर रखा है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे लगभग 185 रोज इस डेटा में है। और हमें जो रिपोर्ट बनानी है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें जो रिपोर्ट बनानी है उसमें हमें जो डिटेल मिले, टोटल भी मिले, यूज़र वाइज भी मिले, मंथ वाइज भी मिले और हमें ये भी पता चले किस मंथ में कितना काम किया किस यूज़र ने, और जो भी स्टेटस है उस स्टेटस का काउंट भी चाहिए कि किस यूज़र ने एक्टिव केसेस कितने किए, किस यूज़र ने ओपन केसेस कितने किए और क्लोज केसेस कितने किए। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए मैं आपको एक बार सैम्पल मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आइडिया क्या रहेगा। हमारी रिपोर्ट कुछ इस तरह की होने वाली है। ठीक है, जिसमें हम यहाँ से अपने मंथ को सिलेक्ट करेंगे एक ड्रॉप डाउन की मदद से, और जैसे हम ड्रॉप डाउन चेंज करेंगे ये रिपोर्ट पूरी की पूरी जनरेट हो जाएगी और उस मंथ का जो डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे टोटल 31 आ गया, टोटल केसेस जो कि इंडिविजुअल यूज़र ने कितना किया वो यहाँ आ गया। टोटल 27 केसेस हमारे एक्टिव वाले थे, जो यूज़र वाइज भी यहाँ डिटेल आ गया और डे वाइज भी आ गया। ठीक है, और ठीक उसी तरह क्लोज और ओपन केसेस का। ठीक है, और साथ ही आप देखेंगे वहाँ पे पूरे मंथ की डे वाइज डिटेल भी हमें मिल रही है। खासकर आप ध्यान देंगे जब भी मैं कोई मंथ चेंज करूँगा, आप देखेंगे जो डे का हाईलाइट है, संडे के दिन का जो हाईलाइट है वो भी ऑटोमेटिक ही चेंज जा रहा है। यानी हमें जो भी हमारा वीक ऑफ है उसको अलग से हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं कि वो हमेशा फ्रीज रहे। हम जो भी मंथ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उस मंथ के अकॉर्डिंग ही हमारा हाईलाइट वहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस रिपोर्ट को हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तो मैं क्या करता हूँ, एक नई शीट ले लेता हूँ। इस शीट में हम इस रिपोर्ट को बिल्ड करेंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। जैसे हमें ये जो फॉर्मेट है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ टाइम बचाने के लिए फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ, और यहाँ पे ठीक है, मैं कोई फिल कलर नहीं कर रहा, बस मुझे जितनी जितनी डिटेल चाहिए मैं उतनी डिटेल ले रहा हूँ। इसको सेट कर ले रहा हूँ फॉर्मेटिंग को। साथ ही जो यूज़र के नाम है मैं उनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे इनको भी लेता हूँ। अभी मैं इसको डिलीट कर दूंगा ताकि हम इसको नए सिरे से बनाएं। ठीक है, तो आप देखेंगे मोटा मोटा स्ट्रक्चर हमारा बन गया सेम टू सेम, जिसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला था। हाँ, अगर आप गौर करेंगे तो हमें जो बातें ध्यान रखनी चाहिए जब हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कई बार हम क्या होता है कॉलम की जो विड्थ होती है वो अलग अलग रख देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक सिंगल विड्थ रखनी चाहिए। तो हम इसे कॉपी करेंगे, Ctrl+Alt+V टाइप करेंगे और W प्रेस करके एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे जो विड्थ है वो सेम हो गई। ठीक, यहाँ पर भी हम कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे सेम कर देंगे। ठीक, अब हमें क्या चाहिए कि हम जब भी कोई मंथ सेलेक्ट करें उसकी डेट्स हमें यहाँ पे सारी मिल जाए। ठीक है, उसके लिए आप देखेंगे मैंने एक सेटिंग का पैनल बनाया था। इस सेटिंग के पैनल को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब ये सेटिंग का पैनल एक्चुअली में है क्या, मैं इसके अंदर ये सारी वैल्यू डिलीट कर दूंगा ताकि आप ठीक से समझ सकें। तो सेटिंग की पैनल में हमने क्या किया, हमें एक डेट लिखनी है। जैसे मैं 1 जनवरी 2025 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये लिखने के बाद क्या करना है, मुझे इसको ड्रैग करना है। जैसे मैं इसे ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे ये सब जगह जनवरी आ गया है। इसकी जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं मंथ सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे हर एक मंथ का नाम आ गया है। अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और आपको मंथ के नाम की जगह कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है, मंथ की जगह इस तरह देखने को मिलता है, तब भी कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दें, चलेगा। फिर हम सबसे पहले मंथ का ड्रॉप डाउन सेट करेंगे। ड्रॉप डाउन सेट करने के लिए हम डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करके एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करके क्या करेंगे, हम इस सोर्स में जाकर अपने मंथ में जितने भी मंथ हैं उनको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब देखेंगे जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी हमें यहाँ पे क्या है, डेट्स और मंथ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
अब मैं नहीं चाहता यहाँ पे सीरियल नंबर आए, मैं चाहता हूँ यहाँ पर केवल मंथ का नाम आए, ना कि कंप्लीट डेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे फॉर्मेट करने के लिए होम टैब में जाएंगे और नंबर फॉर्मेट में जाकर जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करेंगे। इसमें हम कस्टम में जाएंगे और कस्टम में जाके जो जर्नल है इसको डिलीट करके यहाँ पर 4 बार MMM टाइप कर देंगे। और जैसे ही मैं ओके करूँगा आप देखेंगे अब यहाँ पर मुझे केवल जो डेट्स है वो मंथ में सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, हालांकि जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 1 Feb दिख रहा है, बट जब मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ तो उसके बाद वो चेंज हो जा रहा है। इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, इन सारी डेट्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक इसी तरह जाएंगे कस्टम में और यहाँ पर भी MMM सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने इसका फॉर्मेट चेंज किया यहाँ पर मंथ के नाम आने लगे, और जब हम ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ भी मंथ के नाम आने लगे। ठीक है, अब इस सेल को फॉर्मेट करने के लिए क्या करेंगे, हम होम में जाएंगे, सेल स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से इस आउटपुट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसे सेंटर अलाइन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मंथ के नाम थोड़े से बड़े होंगे तो मैं इनको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब देखेंगे हमारे पास सारे मंथ के नाम यहाँ पर क्लियरली विजिबल है और हम कोई भी मंथ को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसके अंडरलाइन जो डेटा है उसमें आप देखेंगे हमारे पास डेट है फॉर द मंथ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ की, तो जो हमारी फर्स्ट डेट होगी उसमें हम केवल इस वैल्यू को सिलेक्ट करके F4 से फ्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे जो डेट आ गई ये डेट के नेम से आ रही है। फिर से सेट करेंगे इसे कस्टम, यहाँ पे जाएंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और यहाँ पर हम DD-MM- और YYY 4 बार करके ओके कर देंगे तो हमें डेट्स मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली डेट को सेलेक्ट करके +1 कर देंगे और इसे ड्रैग कर देंगे। और सारी ही जगह पे फॉर्मेट को पेस्ट कर देंगे। अब जब वो देखेंगे अब मैंने फॉर्मेट पेस्ट किया है, ठीक है, तो हमारा ये 31 डेज का जो है रो जनरेट हो गया। इसके अलावा आपने देखा था जब मैंने रिपोर्ट बनाई थी तो हमें यहाँ पर एक डे का फील्ड भी था, हम डे वाले फील्ड में जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पर रो ऐड कर लेंगे पहले, क्योंकि हमें मंथ का टोटल भी चाहिए। मंथ का टोटल हमने मिस कर दिया, तो हम क्या करते हैं, इसका एक काम करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग ले लेते हैं, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम मंथ टोटल लिख देंगे। अब जैसा आप देखेंगे मैंने रिपोर्ट में यहाँ पर इसके साथ में डे का नाम भी लिखा हुआ था। उसे सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको देखो लास्ट वीडियो में टेक्स्ट फॉर्मूला सिखाया था। मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा, वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहाँ पर 4 बार डी सेलेक्ट कर लूँगा या 3 बार में भी काम हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे डे का नाम भी देखने को मिल गया है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका काउंट भी निकाल लूँगा। तो मैं काउंट करता हूँ और क्योंकि मैं डेट्स को सिलेक्ट करूँगा तो मैं काउंट सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि काउंट ऑटोमेटिक सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। मैं ऐसा सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया, तो आप देखेंगे 31 है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर फैब सेलेक्ट करूँगा, अभी भी 31 दिख रहा है, इसे हम फिक्स करेंगे क्योंकि गलत है, क्योंकि 31 डेज तो होते नहीं फैब में। ठीक है, मैं इसे वापस से जनवरी कर देता हूँ। अब दूसरा फॉर्मेट हमें जो करना था वो ये करना था कि जब भी हमारे डेटा में संडे का दिन आए तो वो एक अलग कलर में हाईलाइट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा सारा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको मैंने पहली वीडियो में होम टैब की वीडियो में कस्टम फॉर्मेट सिखाया था। तो हम यहाँ से मैनेज रूल में जाएंगे, एक नया रूल, इसे डिलीट कर देते हैं जो पहले से है, नया रूल सेलेक्ट करेंगे और हम चाहते हैं हमारी जो कंडीशन है कि कभी भी किसी भी सी कॉलम में कभी भी संडे आए तो वो ऑटोमेटिक उस पूरी रो को क्या करे, अप्लाई कर दे एक कलर और एक फॉन्ट कलर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे, जैसा हमने बोला इफ अगर, ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारी इसमें कभी भी संडे आए। ठीक है, पर आप गौर करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें दोनों जगह डॉलर लगा हुआ है। तो यानी क्या होगा, जब भी मैं इस फॉर्मूले को फिक्स करूंगा तो वो सिर्फ एक सेल को देखेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको F4 प्रेस करके केवल जो कॉलम लेवल है उसके आगे डॉलर कर दूंगा ताकि सी के अलावा किसी कॉलम में ना देखे, इक्वल्स टू, और मैं यहाँ लिख दूंगा संडे। ठीक है, अगर ये इक्वल्स टू संडे हो तो 1,0। आपको मैंने पहले बताया था कि एक्सेल
1 और 0 ट्रू और फॉल्स की तरह ही यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मेट में जाऊँगा और फॉर द पर्टिकुलर जो रोज़ है उसके लिए मैं कलर सेलेक्ट कर लूँगा जो उसमें फिल कलर होगा और फॉन्ट कलर इसका कर दूंगा वाइट, ठीक है। ओके करूँगा तो आप देखोगे इस तरह से यहाँ पे मुझे फॉर्मेट दिख रहा है। मैं जैसे इसे ओके करूँगा, अप्लाई करूँगा, तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी संडे है वो सारी रोज़ में हमारा कलर सेट हो गया है। और जब भी हम कोई मंथ चेंज करेंगे तो आप देखेंगे उस मंथ के अकॉर्डिंगली वो कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। हमारी सेल का जो हाइट है वो कम है, इसको विड्थ को बढ़ा देते हैं ताकि क्लियर दिखे, ठीक है। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा और हम इसको फिर से जनवरी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने जनवरी सेलेक्ट किया सेट हो गया। अब हमारा मेन काम है फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था जब हम यहाँ फेब सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 31 डेज आ रहा है, इसको भी हमें फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें आखिरकार हो क्या रहा है, जैसे मैं बॉटम में ले आऊँगा आपको देखेंगे 28 फेब के बाद यहाँ मार्च दिख रहा है जो कि बहुत ही इनकरेक्ट डेटा हो जाएगा हमारे काम के लिए। तो हम अब इसको सोचेंगे इसे करना क्या है, तो इसको सोचने के लिए ऐसे करना है कि जब भी जो डेट है यानी करंट डेट एंड ऑफ द मंथ से ज़्यादा हो तो वहाँ पे ब्लैंक हो जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे फिर से मैं रिपीट करता हूँ जो कंडीशन कह रहे हैं कि जो करंट डेट है सेलेक्टेड डेट है, अगर इफ सेलेक्टेड डेट इज ग्रेटर देन एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, सेलेक्टेड मंथ के एंड ऑफ द मंथ से ज़्यादा है तो ब्लैंक हो जाए। तो इस कंडीशन को हम लिखते हैं। तो पहली सेल में तो हमेशा फर्स्ट ऑफ द मंथ आएगा, बिगनिंग ऑफ द मंथ आएगा, तो हमें वहाँ अप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो हम सेकंड से करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू इफ, ठीक है। इफ अगर जो हमने जो भी वैल्यू बनाई है यानी हमने फर्स्ट डेट को +1 जो भी किया है इसकी जो वैल्यू है यानी इसमें जो डेट आ रही है वो ग्रेटर देन हो किससे, एंड ऑफ द मंथ। अब एंड ऑफ द मंथ का स्टार्टिंग कौन सा होगा, तो हमारा जो हम मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, इसे फ्रीज करेंगे, कॉमा, और मैंने आपको बताया था हम 0 लिखते हैं करंट मंथ के लिए, ठीक है। तो कभी भी अगर जो डेट हम B6+1 कर रहे हैं या B7+1 कर रहे हैं वो ग्रेटर देन होगा करंट मंथ से, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना आए, ब्लैंक आ जाए। अदरवाइज B6+1 जो हमने यहाँ करा है वो रिपीट हो जाए, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा आप देखें कोई चेंज नहीं हुआ, मैं इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करता हूँ। जैसे मैं इसे नीचे तक कॉपी पेस्ट करता हूँ आप देखेंगे यहाँ 28 आ गया, लेकिन जब मैं नीचे चेक करूँगा तो मुझे 2 जगह पे एरर देखने को मिल रहा है। अब इसको समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। जब हमने पहली बार फॉर्मूला हमारा अप्लाई हुआ और 29 की जगह 1 मार्च आने वाला था तो वो एंड ऑफ द मंथ से ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं आई। बट जब नीचे उसके बाद वैल्यू अप्लाई हुई तो जैसे ही उसने B34+1 किया तो वहाँ पे उसको एरर आ गया। तो कभी भी हम अपना सा फॉर्मूला लगाते हैं और हमें एक एरर देखने को मिलता है तो हम इसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। कैसे, उस पूरे फॉर्मूला के ऊपर इफ एरर लगा के, ठीक है। इफ एरर को सेलेक्ट करना है, बाकी सारा फॉर्मूला हमें ब्रैकेट में रखना है और कॉमा लगा के इफ एरर में हमें वापस से डबल कोट में ब्लैंक रख देना है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देखेंगे फॉर्मूला पेश करता हूँ तो आप देखेंगे अब हमारे पास 28 के बाद कोई भी नंबर कोई भी डेट देखने को नहीं आ रही, उस पर्टिकुलर मंथ का जो डेट है या डे है दोनों ही देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ डे क्लियर आने लगे, तो यानी अगर मैं अप्रैल सेलेक्ट करूं तो मेरे पास 30 डेज आएगा, अगस्त सेलेक्ट करूं तो 31 डेज आएगा, तो ये हमारी नंबर यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे पर्टिकुलर मंथ का टोटल चाहिए तो हम यहाँ भी फॉर्मूला लगा देते हैं सम, और जितनी भी वैल्यू हमारी इन सेल्स में होंगी उसको हम सम कर लेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, बाकी जगह भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया। अब हमारा मेन काम है फंक्शन का जो हमारा है काउंट इफ, ठीक है। तो पहले हमें जो काउंट करना है कि हर यूजर ने टोटल मंथ में कितना काउंट किया, तो इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, काउंट इफ्स में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा था काउंट इफ से वो सारे काम हो सकते हैं जो काउंट इफ से होता है, तो आप इफ्स यूज करें ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले काउंट क्या करना है, डेट्स को काउंट करना है। तो हम रिपोर्ट में जाएंगे और अपना जो डाटा है उसमें जाकर डेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, और जब भी हम सेलेक्ट करते हैं तो हम F4 से उसे फ्रीज जरूर कर लें, कॉमा प्रेस करेंगे, और इसकी जो क्राइटेरिया है उसका जो इस क्राइटेरिया रेंज का जो क्राइटेरिया आएगा वो हमारा डेट होगा। हमने डेट को सिलेक्ट किया। अब जब भी हम डेट सेलेक्ट करते हैं तो हमें डेट में याद रखना है कि जब भी हम फॉर्मूला को लेफ्ट से राइट पेस्ट करने वाले हैं
और हमारा जो सिलेक्शन है क्राइटेरिया का वो हमारे लेफ्ट साइड में है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो कॉलम लेबल है उसको फ्रीज कर देना चाहिए। जैसे अभी के केस में B6 था तो हमने B के आगे डॉलर लगा दिया, कॉमा प्रेस करेंगे। सेकंड क्राइटेरिया हमारा है यूज़र को काउंट करना। तो हम वापस से डेटा में जाएंगे और यूज़र को सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे। ठीक है, एक बात हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप काउंट इफ या सम इफ जैसे कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो जो फर्स्ट आपने रेंज सेलेक्ट करी है, बाकी जितने बार भी आप रेंज सेलेक्ट करेंगे वो हमेशा सेम होनी चाहिए, वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने B4 से लेकर B85 सेलेक्ट किया है। ठीक है, दूसरी रेंज मेरी C4 से C85 है। अगर मैं इसी से C86 कर दूंगा या B5 से स्टार्ट कर दूंगा तो जो आंसर है वो मुझे गलत मिल सकता है या फिर एरर भी आ सकता है। ठीक है, तो हमने सेकंड क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया जिसमें हमने यूज़र के नाम को सिलेक्ट किया है, कॉमा प्रेस करेंगे, वापस से अपने रिपोर्ट में जाएंगे और इस बार यूज़र को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीज करने का जो लॉजिक था कि अगर हमारा डेटा, हमारा जो फॉर्मूला के लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू को सिलेक्ट किया है जिसे हमें फ्रीज करना है तो उसमें हम कॉलम लेबल को फ्रीज करते हैं। अगर हमने हेडर में से कोई वैल्यू सिलेक्ट करी है तो उसमें हम रो को फ्रीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखेंगे E4 की जगह $4 कर दिया है। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे वैल्यू देखने को मिल गई। ठीक है, मैं बाकी यूजर पे भी पेस्ट करता हूँ और मुझे आंसर आ गया। मैं इसे कॉपी करता हूँ और बाकी जगह भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बाकी जगह पे पेस्ट किया मुझे आंसर मिल गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से सम कर लूँगा तो मुझे फॉर द डे सारे यूज़र का मिला के काउंट मिल गया। कॉपी करूँगा, इस फॉर्मूला को नीचे से ऊपर ले आकर पूरी तरह फॉर्मूला पेस्ट कर दूँगा। अब देखेंगे जैसे ही मैं कोई भी मंथ अब सेलेक्ट करूँगा उस मंथ में टोटल जितना भी काम हुआ है, यानी अगर मैं फैब सेलेक्ट करता हूँ तो फैब में जितना टोटल काउंट हुआ है वो भी मुझे यहाँ मिल गया। ठीक है, और अप्रैल में, वैसे अप्रैल में कोई डेटा नहीं है, अगर मैं जनवरी सेलेक्ट करता हूँ तो जनवरी का काउंट आप देखेंगे यूज़र वाइज आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ काउंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर मेरे दोनों महीने में सेम है, हालांकि केस वाइज अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसी सेम फॉर्मूला को मॉडिफाई करना सीखेंगे ताकि हम फॉर्मूला को जल्दी जल्दी लिख सकें। तो मैं क्या करूँगा, सारा फॉर्मूला कॉपी करूँगा और अगले वाली सेल में फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा। Ctrl+Alt+V और मैं फॉर्मूला वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, F प्रेस करके एंटर प्रेस करूंगा। अब देखेंगे यहाँ भी मेरा फॉर्मूला सेम अप्लाई हो गया, लेकिन इस फॉर्मूला में अभी तक जो हमारा एक्टिव यूजर है उसका काउंट नहीं आ रहा है, एक्टिव का काउंट नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी एक फॉर्मूला, कोई भी यूजर का जो फॉर्मूला है उसको पहले F4 से चेक करूंगा कि उसका जो सिलेक्शन यूजर का सही है, डेट का सिलेक्शन सही है, देन मैं उसको एडिट करूंगा और यहाँ कॉमा लगाऊंगा। और अब मुझे काउंट क्या करना है, इसमें एडिशन करना है काउंट एक्टिव ओनली का। मैं वापस से अपने डेटा में जाऊंगा और जो भी केस स्टेटस है उसको सिलेक्ट करूंगा, F4 दबा के फ्रीज करूंगा, कॉमा करूंगा और वापस अपने रिपोर्ट में आऊंगा। सो यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो फिक्स है तो मैं यहाँ करूंगा कॉमा, यहाँ पे जो सिलेक्शन है वहाँ पे मैं सिर्फ एक्टिव लिख दूंगा। तो इस रेंज का जो क्राइटेरिया रहेगा उसमें सिर्फ हम एक्टिव लिख देंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। फॉर्मूला को नीचे से ऊपर पूरा पेस्ट कर देंगे तो आप देखेंगे जो भी काउंट था हमारा वो एक्टिव ओनली के लिए भी हमारे पास मिल गया। अगर फैब की जगह मैं इसे जेन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो जेन के लिए भी मेरे पास एक्टिव काउंट अलग डिफरेंट आ गया है। ठीक है, तो टोटल 18 में से जो भी केसेस किए गए उसमें से 5 हमारे एक्टिव है। ठीक है, अब आप देखेंगे जब हमने इस फॉर्मूले को लिख दिया है तो अब मुझे बाकी जगह सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। मैंने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया यहाँ पर भी और फॉर्मूला पेस्ट कर दिया यहाँ पर भी। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मुझे चेंज क्या करना है, एक्टिव की जगह सिर्फ क्लोज को सिलेक्ट करना है। मैं क्या करूँगा, अपना सारा ही फॉर्मूला सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+H प्रेस करूँगा। Ctrl+H प्रेस करने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा फाइंड वर्ड में एक्टिव और उसकी जगह क्या लिख दूंगा, क्लोज्ड। ठीक है, जैसे मैं क्लोज लिख के रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारे सारे फॉर्मूला में रिप्लेसमेंट हो गया है और सब जगह एक्टिव की जगह क्लोज देखने को मिलेगा और हमारे पास जो काउंट है वो भी डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह अब अगर मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले सेल में जाता हूँ, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्टिव की जगह इस बार क्या लिखना है, हमें यहाँ पे ओपन लिखना है। तो मैं यहाँ पे ओपन लिख दूंगा और यहाँ से रिप्लेस ऑल प्रेस करूँगा, ओके करूँगा तो आप देखेंगे अब मेरे पास जो काउंट आ रहा है यहाँ पर वो मेरे को जो काउंट देखने को मिल रहा है वो ओपन केसेस का देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने एरर वाला कॉलम अभी नहीं बनाया है
तो आप देखेंगे ये जो हमने पूरा डैशबोर्ड था या पूरा रिपोर्ट था, यूज़र वाइज हमें अकाउंट देखने को मिल गया। ठीक है, साथ के साथ उस यूज़र ने कौन कौन से स्टेटस से काम किया वो भी देखने को मिल गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इसे पूरा इस रिपोर्ट को बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ आपने नया सीखा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।